शन की आत्मा उतावली हो रही है उसके शरीर को छोड़ने के लिए। शन अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, किसने मेरे व्यू को तोड़ा? ये हो ही नहीं सकता। मेरा व्यू कैसे टूट सकता है? जुनजियाओ कहता है, चाचा गुरु आप अभी बेहोश नहीं हो सकते। ये सब देखना बंद कीजिए, बाद में बेहोश हो देना। अभी आपकी जरूरत है हमें। दूसरा शिष्य कहता है, जुनजियो कुछ नहीं हो सकता, ये खून है। चाचा गुरु ने खून की उल्टी की। और दूसरी तरफ वुशन जिसने इस व्यू को तोड़ा था खुद पर थोड़ा अभिमान महसूस करते हुए कहता है, क्या इस तरह के पुजारी के साथ इस तरह का व्यवहार होना चाहिए था? क्या ये इस काबिल था? क्या होना चाहिए था? चोंगशेन की तुलना में ये बेकार पुजारी ज्यादा शांत है। इसमें उससे ज्यादा धैर्य है। पर अफसोस कि मेरी दैत्य शक्तियां यहाँ पर काम नहीं कर रही और इसकी शक्तियों में कुछ खास दम है नहीं। तो इस व्यू को हम लोग ताकत से तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। वुशन बहुत ज्यादा गुस्से में था और तेंची को गाली देते हुए उसे काटता है चुंटी को। तेंची चिल्लाकर कहता है, शिजू ऐसे मत, कहीं पर भी छुओ, दर्द होता है। और वुशन को होश आती है और वो मन में कहता है, रुको, ये बेकार पुजारी इस समय हमारी सुरक्षा के लिए ये सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं। मैं इस तरह से अपनी मन मर्जी से कुछ भी हरकत नहीं कर सकता। वुशन बहुत ज्यादा तेंची से प्रभावित हो रहा था। कोई प्रभावित नहीं हो रहा था। उसकी वासना, उसकी हवस उछल उछल कर खून की जगह उसकी नसों में दौड़ रही थी। अगर इतनी ज्यादा चिंता है तो क्यों उसको इधर उधर छू रहे हो? बस मौके का फायदा उठा रहे हो। शिजी तुम ये सब क्या कर रहे हो? मुझे इधर उधर छूना बंद करो। वुशन कहता है, अरे पुजारी मुझे देखने दो, क्या तुम्हारा दिल शांत है कि नहीं? तुम्हारी धड़कन तेज तो नहीं? तेंची कहता है, जल्दी से ये सब बंद करो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं इससे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। इस सब हरकतें देखकर तो बेचारी मूर्ति भी शर्मा गई। और किसने कहा कि उसकी आंखों पर पट्टी है, वो देख नहीं सकती? अगर इसी प्रकार हमारी बात को सब लोग काटेंगे। रुको जरा, क्या ये मूर्ति जिंदा है? अगर जिंदा है तो इतने महान इंसान की मूर्ति के पास इतनी तो क्षमता होगी कि वो देख सके पट्टी के साथ भी। पार्ट 11 बेकार पुजारी। व्यू के शांत होने के बाद तेंची की हालत बहुत बुरी थी। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर मन में कहता है, एक सांप ने अभी अभी मेरे साथ छेड़छाड़ की। और वुशन अपने कारनामे पर पीछे लोटपोट होकर हंस रहा था। तेंची अभी अभी हुआ वाक्य याद करते हुए मन में कहता है, वो तो अच्छा हुआ कि व्यू का ध्यान भटकाने के लिए मैंने समय पर बाघ की पूंछ उठाकर बाहर फेंक दी। तेंची चिल्लाकर कहता है, शिजू जल्दी करो और मुझे छोड़ दो। वुशन कहता है, अय्यो गगा, तुम्हारा ये पुजारी वाला दिल भले ही शांत ना हो पर बड़ा बहुत है। अगर मैं उस पूंछ को समय पर बाहर न फेंकता तो हम लोग मारे जाते। तेंची आवाज लगाता है, शिजू अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो वुशन अपना हाथ आगे करता है तो तेंची कहता है, नहीं, दोनों हाथ आगे करो। वुशन को कुछ समझ नहीं आ रही थी पर वो दोनों हाथ आगे कर देता है और फटाफट तेंची दोनों हाथों को बांध देता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और तेंची ने हाथ बांधे थे उसी खरगोश वाली टोपी से, जिसको देखकर वुशन बेचारा घबरा कर कहता है, ये सब क्या है? और इसी बात पर अपना काम निपटा कर तेंची भाग लेता है 90 की रफ्तार से। और वुशन शुरू हो जाता है संघर्ष करना, इसको पूरे जोर से हर एक तरीके से खोलने का। तेंची कहता है, ये मैंने खास तौर पर खुद बनाई है दैत्यों को बांधने की रस्सी। मैं तुम्हें बांध रहा हूँ ताकि अब मैं जब भी कोई मंत्र पढ़ूं तो तुम मुझे बीच में आकर परेशान न कर सको। वुशन चिल्लाकर कहता है, ओए बेकार पुजारी, मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। अब जल्दी करो और मुझे खोलो। तेंची मन में कहता है, अभी तक व्यू ने जिस तरह से हम पर हमले किए हैं उससे तो यही लगता है कि ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। वुशन कहता है, कम से कम इस रस्सी को थोड़ा ढीला ही कर दो। तेंची मन में कहता है, ये व्यू पूरी तरह से पूर्वज अमर गुरुजी पर टिका हुआ है। अगर चाचा गुरु के व्यू में कोई कमी नहीं है तो हो सकता है कि पूर्वज अमर गुरुजी की मूर्ति में कोई परेशानी हो। वुशन कहता है, क्या तुम बहरे हो गए हो? गुरुजी ने एक बार मुझे बताया था कि अमर गुरुजी का दिल बहुत ही बड़ा था। वो बहुत दयालु थे, वो हर एक जीव पर दया करते थे। हम दर्शकों का ध्यान इस तरफ लेकर जाना चाहेंगे। मूर्ति ने अपनी आंखें खोल दी हैं और मूर्ति पर कुछ दरारें और अलग प्रकार के रंग भी नजर आ रहे हैं। जहाँ तक उनकी आंखें देख सकती हैं, जहाँ पर उनकी नजर पड़ती है, उस जमीन पर हर एक जीव को जिंदा रहने का अधिकार है और वो हर समय इसी दिशा में देख रही हैं। दूसरी तरफ वुशन लगा हुआ है अपनी नाक खत्म होने वाली रस्सी को खोलने की कोशिशों में। वुशन चिल्लाकर कहता है,
आखिर बुरे दैत्य को बांधने वाली ऐसी रस्सी कोई थी भी, और अगर है तो कैसे हो सकती है? तेंची के दिमाग में कुछ आता है और वो एकदम खुशी से चिल्लाकर कहता है, पक्का कमी वहीं पर होगी, और बधाई हो, वुशन के हाथ से रस्सी खुल चुकी है। क्योंकि वुशन के हाथ ही नहीं रहे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। एक बार फिर से वुशन आ चुका है अपने सांप वाले रूप में। तेंची कहता है, बेबी तुम वापस आ गए, आखिरकार वो भ्रम खत्म हुआ। अब जबकि वुशन के हाथ नहीं है तो वो अपनी पूंछ से कोशिश कर रहा है रस्सी को खोलने की, जो कि असल में खरगोश के कान वाला हेयर बैंड है। क्योंकि पुरातन समय में हेयर बैंड नाम की चीज नहीं होती थी, क्योंकि इलास्टिक नहीं होती थी, तो फिर रस्सी। वुशन मन में कहता है, मैंने सोचा था कि मैं अगर अपने असली रूप में आ जाऊंगा तो मैं इस अजीब से दैत्य को बांधने वाली रस्सी से छुटकारा पा लूंगा, पर ये अब मेरे पेट पर क्यों बंध गई? तेंची उस हेडबैंड को वुशन के पेट से खिसकाकर सीधा उसके सर पर लगा देता है, जिससे वुशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। अपने शिजुओ को देखकर तेंची फिर से शुरू हो चुका है प्यार बरसाना, पर वुशन को ये प्यार बिल्कुल नहीं चाहिए। वो इसका विरोध कर रहा है। वो कह रहा है, मुझे जाने दो, मुझे पता था वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ व्यू द्वारा रचा हुआ एक भ्रम है। मेरा शिजू तो मेरा इतना अच्छा बेबी है, वो कभी इस तरह का व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इतना चिपकू, इतना छिछोरा, इतना हवस से भरा हुआ। इतना अपमान सुनकर वुशन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है और वो कहता है, पर वुशन मन में कहता है, जिसको तेंची सुन नहीं पाता, ओ ठरकी पुजारी, तुमने ये सब कुछ किसको बोला? कौन छिछोरा, कौन चिपकू? मैंने अपने जीवन के इतने सालों में आज तक कभी भी दैत्य को बांधने वाली इतनी घटिया और बुरी रस्सी नहीं देखी। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इस दैत्य राज को छिछोरा बोला? तुम कभी खुद को क्यों नहीं देखते? अपने बेशर्म सिद्धांतों को क्यों नहीं देखते? तुम्हें दैत्य कबीले का श्राप लगेगा। तेंची कहता है, मैंने बाघ की पूंछ को फेंक दिया है, अब और ज्यादा व्यू हम पर हमला नहीं करेगा। और मुझे पता चल गया है कि व्यू को कैसे तोड़ना है। मैं अभी आता हूँ बेबी, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। पर वुशन बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो देख पा रहा था कि तेंची पर दोबारा से व्यू हमला करने जा रहा है। तेंची भी ये देखकर हैरान हो गया था और वुशन पतली गली से निकल लेता है। एक पत्थर के पीछे छुपकर वुशन देख रहा था और तेंची चिल्लाकर कहता है, ध्यान से देखो, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई दैत्य नहीं हूँ। मुझ पर तुम हमला क्यों कर रहे हो? ऐसे ही गलती से तुम किसी पर भी हमला मत करो। शिजू, तुम दूर जाकर छुप जाओ, यहाँ मेरे पास मत आना। तेंची तुम्हारी जानकारी के लिए बता दे कि वुशन पहले से ही छुप चुका है। और कहता है, क्या बकवास है? क्या मैं खुद वहां जाऊंगा मरने के लिए? क्या तुमने मुझे इतना मूर्ख समझ रखा है? तेंची एकदम से हैरान हो जाता है। वो अपने सीने को पकड़ लेता है और मन में कहता है, मेरे अंदर मौजूद रुकावट पैदा करने वाली ऊर्जा फिर से ऊपर उठ रही है, मुझे इसे जल्दी से दबाना होगा। और चिल्लाकर बाघ की पूंछ से कहता है, ओए मियाऊ, क्या तुम अभी भी मेरा साथ देने के लिए नहीं आओगे? तो बाघ की पूंछ में कुछ हलचल होनी शुरू हो जाती है। उसके आसपास काला धुआं घूम रहा था और तेंची की बात के उत्तर में वो कहता है, मुझे मियाऊ मत कहो। और तुरंत वो बाघ की पूंछ एक पूरे के पूरे 2 सिर वाले बाघ का रूप धारण कर लेती है, जिसके दहाड़ने की आवाज आसपास गूंज रही थी। वैसे ये बढ़िया है, अगर हमारे पास भी 2 सर होते तो हम आपस में ही बातें कर देते, और एग्जाम में हम आधा एक सर से याद करते, आधा एक सर से याद करते। वुशन मन में कहता है, क्या 2 सिर वाला बाघ अभी भी जिंदा है? बाघ कहता है, जी दाऊ जियांग, जब पहले हमारी लड़ाई हुई थी तो तुम्हें खुद पर कितना गर्व हो रहा था ना? उस समय मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी कभी इस तरह के हालातों में फंस जाओगे जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तेंची थोड़ा शर्मिंदा होते मुस्कुराकर कहता है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, जिंदगी हमेशा बदलती रहती है। वैसे मियाऊ, पहले जो तुमने अभी किया ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे पहले और आमतौर पर बाघ अपने अलग अलग सर से बात करता है, पर एक साथ अभी कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे मियाऊ मत बुलाओ। बिल्कुल मत सोचना कि पहले मैं तुमसे हार गया था और इस बेकार सी किसी ना काम की पूंछ में बदल गया ताकि तुम मुझे अपने पास रख सको। तेंची का IQ लेवल 500 है, नहीं 1000, क्योंकि उसने बाघ के दोनों सर को सहलाकर उसे बिल्कुल शांत कर दिया, बिल्कुल बिजली की तरह। मियाऊ, तुम जो कहोगे वैसे ही होगा। मियाऊ तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। तेंची का IQ लेवल पहुंच चुका है 10,000, 20,000, 1 लाख तक पहुंच चुका है, 10 लाख हो गया।
वुशन बिल्कुल हैरान है, पर एक बात तो हमारे मन में भी उठ रही है, उछल रही है। क्या पिछली बार भी तेंची तुमने बाघ को ऐसे ही हराया था? ठीक है, पिछले 2 सालों में तुमने मुझे पहली बार बुलाया है, तो मैं ये समझ लूंगा कि मैं तुम्हारा एहसान चुका रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि परेशानी क्या है? तेंची ध्यान में बैठते हुए कहता है, कुछ भी बताने का बिल्कुल समय नहीं है। संक्षेप में बताऊं तो इस समय हम 8000 भूतों वाली व्यू रचना में हैं, जो दैत्यों का खात्मा करने के लिए बनाई गई है। मुझे थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम तब तक मेरी सुरक्षा करो। पर लेकिन बाघ तो खुद एक दैत्य है। वो रोते हुए कहता है, क्या? स्वर्ग खोजी कबीले की 8000 भूतों की व्यू रचना? वैसे तो ये पार्ट यहीं पर खत्म हो चुका है, परंतु हमारे पास है एक खास तस्वीर। ये तस्वीर बनाई है मुख्य कलाकार ने शुभ इच्छाएं देने के लिए उन विद्यार्थियों को जिनके इम्तिहान हैं। तेंची जिसका पढ़ पढ़ कर सर घूम रहा है, और वुशन बिल्कुल लग रहा है एक परी जैसा, जैसे कि एक दंत परी होती है उसी तरह की परी, जो कि हवा में से फेंक रहा है नंबर, यानी कि मार्क्स, ग्रेड्स। खैर, अगर हम मुख्य कलाकार की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं तो हमारा ये भी फर्ज है कि उनकी शुभ इच्छाएं भी पहुंचाएं। तो जो विद्यार्थी इम्तिहान देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, कुछ खत्म नहीं होता अगर इम्तिहान में फेल हो जाएं। अगले साल रिपेयर भर दीजिएगा, थोड़े से ही पैसे लगते हैं। परंतु सब्सक्राइब का बटन दबाने में बिल्कुल पैसे नहीं लगते, तो धड़ाधड़ दबा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मेरे चैनल को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।